हाय, मेरा नाम बिट्टू अरवानी है और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाई जाती है। बहुत सिंपल सी एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे हम, स्ट्रीट फूड एप्लीकेशन, जिसमें इंडिया की बेस्ट स्ट्रीट फूड्स होंगे। बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, तो देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट एंड्रॉयड ऐप बनाई जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक कंप्लीट स्ट्रीट फूड ऐप कैसे बनाई जाती है। रिकॉल करिएगा कि लेक्चर 9 में हमने सीखा था कि जो अपने स्ट्रीट फूड आ रहे थे, ऐसे कुछ स्ट्रीट फूड आ रहे थे, जब भी हम किसी स्ट्रीट फूड पे क्लिक कर रहे थे तो वो कड़ी कचौड़ी का ही पेज दिखा रहा था किसी भी ऑप्शन में जाने पर। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम ये सीखेंगे कि जब वो अगर वो दाबेली पे क्लिक करेगा तो वो दाबेली वाली एक्सएमएल फाइल को खोले, उसके लेआउट को खोले। अगर पाव भाजी वाली पे क्लिक करेगा तो पाव भाजी वाली लेआउट फाइल को खोले और पाव भाजी के बारे में डिटेल दिखाए, यानी जिस ऑप्शन में क्लिक किया है उसके बारे में समझाए, उसके बारे में दिखाए। राइट। तो ध्यान है, ये लेक्चर 9 का ही कंटिन्यूस है। लेक्चर 10 हमने बीच में कुछ और टॉपिक शुरू किया था। देखिए, लेक्चर 9 तक हमने नेविगेशन सीखा था कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे आते हैं। लेक्चर 10 में हमने थोड़ा कंसेप्ट चेंज किया, एनहांस किया कि कैसे नेविगेशन के साथ डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं। देखिए, हम आगे जाके बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो नेविगेशन के साथ डेटा ट्रांसफर करना भी सीखना है। इस लेक्चर में हम एक सिंपल सी एक कंप्लीट ऐप बनाएंगे। ना केवल हम कंप्लीट ऐप बनाएंगे, अगले लेक्चर में हम उसको अपलोड करना भी सीखेंगे। हम उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करना सीखेंगे, उसमें एडमॉब के एड्स कैसे ऐड करना सीखेंगे। ये सब सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, मैं फिर से बोलता हूं, लेक्चर 9 का ही कंटिन्यूस फॉर्म है ये 11। प्लीज लेक्चर 9 अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो लेक्चर जरूर देख लेना, तभी ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हमारी ऐप ऐसे बनने वाली है कि जब भी किसी स्ट्रीट फूड पे क्लिक करेंगे तो उसका रिस्पेक्टिव डिटेल आएगा उस स्ट्रीट फूड का, उसके पिक्चर्स आएंगे, उसकी डिटेल आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं वापस से लेक्चर 9 में जो हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में जो ऐप बनाई थी उसको खोलूंगा। यह है वो फाइल, है ना। और देखिए, मैं एक बार फिर से रन करके दिखाता हूं। वो हमारी ये फाइल थी। अगर आपको याद हो कि हमने ऐसी एक फाइल बनाई थी, ये ऐप थी हमारी, जिसमें ऑप्शन दिखा रहा था हमारे, अगर याद हो, स्क्रोलिंग के साथ था, है ना। यहां तक था, वड़ा पाव लास्ट में था, है ना। और इसमें जब मैं किसी पे क्लिक करता हूं, किसी में भी क्लिक करता हूं, देखो मैंने इस पे क्लिक किया तो कड़ी कचौड़ी के बारे में ही आ रहा है। किसी भी ऑप्शन पे जाओ, खमन पे क्लिक किया तो भी ये कड़ी कचौड़ी का ही दिखाएगा, है ना। इसको मैं स्टॉप करता हूं। अब हम इसको बेहतर बनाने वाले हैं और एक्चुअल स्ट्रीट फूड ऐप का एक रूप देंगे। ये इसके स्टेप्स करेंगे अपन इस पे। ये रे, पहले तो फूड लेआउट फाइल में जाइए और जो कॉन्स्टेंट लेआउट है उसका कलर चेंज करो। ये जो कलर है ना, प्लेन व्हाइट, ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि देखो हम इसको प्ले स्टोर पे अपलोड भी करेंगे तो हमारी ऐप थोड़ी अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, कलर्स अच्छे होने चाहिए। तो ध्यान रहे, हमको फूड अंडरस्कोर लेआउट डॉट एक्सएमएल को खोलना है। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल को नहीं खोलना, क्योंकि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल में हमने रीसाइक्लर व्यू बनाया था, लेकिन रीसाइक्लर व्यू के अंदर जो डेटा आ रहा था वो कार्ड व्यू के जरिए आता है, हमने पढ़ा था, है ना। हमने लेक्चर 8 में और लेक्चर 9 दोनों कंबाइन में हमने बहुत कुछ समझा था इनको। तो हम फूड अंडरस्कोर लेआउट डॉट एक्सएमएल को खोलेंगे। ये अपनी फाइल ये रही, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है इसका, ये रहा। ठीक है जी, ये अपना फूड अंडरस्कोर लेआउट का एक्सएमएल फाइल है और ये इसके अंदर कार्ड व्यू है, कार्ड व्यू के अंदर कॉन्स्टेंट लेआउट है। कॉन्स्टेंट लेआउट को क्लिक किया, है ना, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है हमको। ये रहा बैकग्राउंड कलर, मैं देखता हूं आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, है ना। बैकग्राउंड कलर पे इस पर क्लिक किया और बैकग्राउंड कलर के अंदर देखिए ये ऑप्शन दिखाएगा कि क्या ड्रॉएबल, यानी क्या कोई पिक्चर आप बैकग्राउंड में डालना चाहते हो या कलर चेंज करना चाहते हो। मैंने कलर पे क्लिक किया, खूब सारे कलर्स आएंगे इसमें, बिल्ट इन कलर, नया कलर भी बना सकते हो, है ना। तो मैं ये हॉलो रेड डार्क ये ले लेता हूं, है ना, और नीचे नीचे ओके पे चले जाता हूं, ये ओके। तो ये मेरा कॉन्स्टेंट लेआउट का कलर मरून हो गया, डार्क कलर हो गया। ये जो टेक्स्ट व्यू है ना, इसको मैं व्हाइट कलर दूंगा। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, यानी फूड अंडरस्कोर नेम, इस टेक्स्ट व्यू को लिया और इसका कलर देखिए यहां पे टेक्स्ट कलर होगा, ये रहा कलर, है ना, टेक्स्ट कलर। इसको क्लिक करता हूं, अगेन वही स्क्रीन खुलेगी। ये देखो वापस से ये आपको दिखा रहा है कलर्स कौन कौन से हैं। अपन को व्हाइट चाहिए, है ना, तो व्हाइट देखिए कहां पे, ये रहा। व्हाइट पे क्लिक किया और ओके पे चले जाएंगे, है ना। इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देंगे। ये देखिए, ये आपको ये टेक्सटाइल दिख रहा है, इस पे बोल्ड भी क्लिक कर दूंगा
तो थोड़ा सा ब्राइट आ जाएगा। यही काम हम इसके साथ करेंगे, फूड डिटेल टेक्स्ट व्यू के साथ, जिससे अपने प्रोडक्ट की, स्ट्रीट फूड की डिटेल्स आती हैं स्क्रीन पे। तो हम क्या करेंगे, इसको भी बोल्ड करेंगे, है ना, और इसका कलर भी अपन व्हाइट कर देंगे। इस पे जाएंगे और यहाँ पे व्हाइट कलर देखिए कहाँ पे है, ये है ना, ट्रांसफर के पास में, और ओके पे चले जाएंगे अपन, है ना। तो दोनों का फूड नेम और फूड डिटेल का कलर चेंज कर दो और दोनों को बोल्ड कर दो। ये दोनों का काम हो गया है। शुड बी नो लेआउट मार्जिन और पैडिंग इन कांस्टेंट लेआउट। कांस्टेंट लेआउट पे जाओ, इसकी लेआउट मार्जिन देख लो, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, और पैडिंग भी कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। इस पे है इधर थोड़ी सी 5 स्पेसिंग की, हटा दो। कंटेंट ज्यादा रिड्यूस फॉर्म में है ना। और देखिए ओनली 2 स्पेस लेआउट एट बॉटम ऑफ कार्ड व्यू। कार्ड व्यू को क्लिक करते हैं और इसका 2 SIP है ना, स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल की बात हो रही है। ये रहा लेआउट मार्जिन 10, ये सब लिखा है ना, ये देखो, ये लेआउट मार्जिन देख रहे हो आप, 10, लेफ्ट, राइट, टॉप, ये सब हटाने को बोल रहे हैं और कह रहे हैं ये बॉटम में चाहिए सिर्फ 2 SP, SPN स्केल इंडिपेंडेंट 2 SP, 2 SP। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। लेआउट मार्जिन बॉटम, तो नो पैडिंग इन कार्ड व्यू रिक्वायर्ड। पैडिंग भी नहीं होनी चाहिए कार्ड लेआउट में। कार्ड लेआउट को सिलेक्ट किया कि पैडिंग देख लेते हैं, पैडिंग नहीं है बिल्कुल। ये आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए पैडिंग नहीं है ना। अगला स्टेप क्या है, सेट द कांस्टेंट लेफ्ट एंड राइट ऑफ फूड नेम टू मेक इट अपीयर एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब ये जो है ना, ये है ना, इसका जब अपन दाबेली और कड़ी कचौरी वगैरह देखेंगे ना, सेंटर पे नहीं आएगा क्योंकि ये लेफ्ट अलाइन है ना। तो इसको सेंटर पे लाने के लिए आप इसको, ये है ना, मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूं, है ना। अब इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूं, पहले गौर से देखिए, इसको शिफ्ट किया। अब इसको यहां से इस नोड को क्लिक करके इसको लेफ्ट से इससे टच करता हूं। इसका देख लेते हैं कांस्टेंट लेआउट कौन कौन सा है अभी सेट। लेफ्ट तो है, राइट वाला सेट नहीं है। इसको राइट वाले को क्लिक करके इधर कर देता हूं, है ना। अब मेरा ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा, ये देखिए। प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, इसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन चीज बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगी। तो डेबली सेंटर पे आ गया, ये ब्राइट भी हो गया है, हमने व्हाइट फॉर्मेट दे दिया है ना। लेकिन अभी हमारा किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करने पर हमारा कड़ी कचौरी ही आ रहा है। एक मिनट, ये सारे काम पहले निपटा देते हैं। तो ये पैडिंग, सेट द कांस्टेंट लेफ्ट टू मेक इट सेंटर, ठीक है। नो पैडिंग रिक्वायर्ड इन फूड डिटेल टेक्स्ट व्यू, इट्स लेफ्ट कांस्टेंट इज 5 SP। जो ये फूड डिटेल है, इसके अंदर कोई पैडिंग नहीं होनी चाहिए। फूड डिटेल, इसके कंपोनेंट लेआउट में जाके अपन यहां से ये 5 चाहिए और ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कर देते हैं कि गैपिंग ज्यादा आ रही है। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल सही है। अब एक बार इसको और फाइनल कर देते हैं, रन करके कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए, ये अब एक प्रोफेशनल ऐप की तरह दिख रहा है। अब हमें आगे जो काम करना है वो निपटा देते हैं। इन कड़ी कचौरी XML सेट द बैकग्राउंड कलर। अब ये बैकग्राउंड कलर एक बार चेंज कर लेते हैं इसका, कड़ी कचौरी का। ये कड़ी कचौरी को लिया, इसका बैकग्राउंड कलर, इसका डिजाइन व्यू में जाते हैं, इसका कांस्टेंट लेआउट का, कांस्टेंट लेआउट का कलर एक्सेंट करना है। कलर एक्सेंट यानी जो कलर हमारे इस लेआउट में पहले से होता है ना। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, इनफैक्ट फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कलर्स की बात। ये रहे 3 कलर्स, आपको याद है, ये कलर एक्सेंट था। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर से देखते जाइएगा, सारे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स हैं, है ना। तो मैं वापस कड़ी कचौरी में गया और इसका जो बैकग्राउंड कलर है कांस्टेंट का, वो कलर एक्सेंट करता हूँ। तो यानी वो लाइट ब्लू कर देगा कलर। देखिए इस प्रॉपर्टी पे गया, बैकग्राउंड पे, इधर क्लिक किया, ये खुल गया और इधर कलर में गया, कलर एक्सेंट, ये लाइट ब्लू ले लिया, ओके कर दिया। इसका मतलब ये भी है कि अगर मैंने कलर वहां से चेंज किया colors.xml में और कुछ भी कलर कर दिया, तो सारी XML फाइल जिस पे बैकग्राउंड कलर या कहीं पे भी कलर एक्सेंट किया हुआ है, वो हर जगह चेंज होएगा। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए इस्तेमाल होता है ऐसे। ये लेआउट फाइल्स है ना, कलर स्ट्रिंग्स, ये यूनिफॉर्मिटी के लिए है, ग्लोबल कंट्रोल ऑफ द ऐप, है ना। इसको मैं वापस रिड्यूस करता हूँ,
एक तो ये काम करना था, और क्या काम करना है, सेट द टेक्स्ट स्टाइल टू बोल्ड टू ऑल द टेक्स्ट व्यूज, यानी ये जो है ना 3 टेक्स्ट व्यू, ये 1, 2 और ये 3, तीनों को बोल्ड करना है। तो क्लिक किया, देखिए यहाँ पे ये आपको देख रहे हैं टेक्स्ट स्टाइल, में इसको बड़ा कर देता हूं। ये टेक्स्ट स्टाइल पे ये बी दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये कौन सा वाला हुआ अभी, टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू 2 पे क्लिक किया, ये कंपोनेंट ट्री से क्लिक करना है और ये यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये भी बोल्ड हो गया। इधर आप दिख रहे होंगे बोल्ड होता जा रहा है ना, डार्क होता जा रहा है। फिर टेक्स्ट व्यू 3 पे जाओ, ये रहा टेक्स्ट व्यू 3 और इसको भी बोल्ड कर दो। अब इसके बाद इसको वापस रिड्यूस कर दो। इसके बाद हम यहाँ आएंगे, मेक 5 कॉपीज ऑफ कड़ी कचौरी .xml बाय नेम्स दाबेली पाव भाजी। अब ये कड़ी कचौरी के अलावा आपके पास देखो टोटल 6 स्ट्रीट फूड है। कड़ी कचौरी .xml तो बन गई, अब 5 हमको XML फाइल और चाहिए। तो कड़ी कचौरी को देखो इस पर राइट क्लिक करता हूं, कॉपी करता हूं और पेस्ट कर देता हूं। इधर राइट क्लिक किया और पेस्ट कर देता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये कह रहा है इस फाइल का नाम क्या करना है, मैंने कहा डाबेली, स्मॉल लेटर्स में लिखना है आपको, ठीक है। ये डाबेली आ गया। इसको मैं थोड़ा सा ना स्ट्रीम को उसका रिड्यूस कर देता हूं, जैसे ये भी दिखता रहा मेरे को, है ना। ये डाबेली हो गया। अब मैं राइट क्लिक करके फिर पेस्ट करता हूं उसको। देखिए ये कह रहा है दूसरी फाइल के सामने चाहिए, मैंने कहा पाव भाजी, PAVBHAJI, है ना। ओके, ये पाव भाजी आ गई। फिर राइट क्लिक किया, मेरे 5 चाहिए फाइल है ना, 2 हो गई, पेस्ट। खमन छोले भटूरा, छोले भटूरा, ओके, ये भी हो गई। और लास्ट के सामने चाहिए वड़ा पाव। मैं कड़ी कचौड़ी की ही हमने कॉपी कर दी है ना। लेकिन इनमें जो ये आपने कड़ी कचौरी की फाइलें बना तो दी, कॉपी तो कर दी, 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन इसमें कंटेंट तो कड़ी कचौरी का ही है। अब ये कह रहा है कि कॉपी द 10 प्रोवाइडेड इमेज ऑफ स्ट्रीट फूड। अब इनके अंदर पिक्चर्स चेंज करनी है ना, 10 पिक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। इसमें ये छोले भटूरा के 2 है, दाबेली के 2 है, खमन की है, पाव भाजी की है, वड़ा पाव की है ना। और फाइलों के नाम देखो स्पेसिफिकली, छोला भटूरा 2, छोला भटूरा 3, दाबेली 2, दाबेली 3, खमन 2, खमन 3, पाव भाजी 2, पाव भाजी 3, ऐसे नाम है ना। इनको शिफ्ट की करे सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहां आके ड्रॉबल फोल्डर में राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो। सारी फाइल आ गई। नाउ ओपन द क्रिएटेड XML फाइल 1 by 1 और इनके रिप्लेस करो, है ना। पहले कह रहा है डाबेली फाइल खोलो, देखो डाबेली XML खोलो, डाबेली XML, ये रहा, है ना। इसको मैं रिड्यूस कर देता हूं थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे। और इसका लेआउट फाइल उसका ये कर देता है। ठीक है ना। तो ऐसा है कि इसका जो टेक्स्ट है ना, जैसे इसको क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी में जाओ, ये रही इसकी प्रॉपर्टी में, ये फेमस कड़ी कचौड़ी, इसको हटाओ और इसमें ये डाल दो गुजराती फेमस दाबेली। कॉपी करो, इस पे क्लिक करो, डिलीट की दबाओ और कंट्रोल V दबा दो, ये दाबेली आ गया। ये देख रहे हैं आप, गुजराती दाबेली। अब इस पे क्लिक करो और ये वाला जो मैटर है ना, ये वाला राइट क्लिक करके कॉपी करो, इसको क्लिक करके डिलीट की दबाओ और कंट्रोल V दबा दो, तो इधर सारा मैटर दाबेली का आ गया। ये जो है ना, ये इसमें ये कॉपी करना है। राइट क्लिक करके कॉपी किया, जो सिलेक्ट किया, इसका टेक्स्ट में जाओ, डिलीट की दबा के इसको मिटा दो और कंट्रोल V से इसको पेस्ट करके एंटर की दबा दो। तो ये मैटर आपका दाबेली आ गया, लेकिन पिक्चर्स जो है वो चेंज करनी है ना। इस पर क्लिक किया और ये जो पिक्चर है कचौड़ी 2, इस पर क्लिक करता हूं, लेकिन ये तो दाबेली है, तो दाबेली 2 सिलेक्ट करनी है आपको। और इसको सिलेक्ट करके इधर जाएं, इसकी भी इमेज चेंज करनी है, इस पर क्लिक करिए आप और दाबेली 3 सिलेक्ट कर दो आप। मैं आपको ये बड़ा करके दिखाता हूं, मैं इस प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा हूं, इसको SRC कॉम्बैट, है ना, मैं इस प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा हूं। ठीक है। तो ये करने के बाद ये मेरी XML फाइल दाबेली वाली बिल्कुल तैयार है।
अब मैं इधर जाऊंगा, कर लेता हूँ। दाबेली के बाद है पाव भाजी। पाव भाजी वाली फाइल खोलो, ये रही, ठीक है। और इसका ये वाला हिस्सा क्लिक करो। ये टेक्स्ट मेरे को ये नहीं चाहिए, टेक्स्ट ये वाला चाहिए। सिलेक्ट करो, कॉपी करो, यहाँ पे आओ और डिलीट की दबा के इसको मिटाओ और कंट्रोल की दबा के एंटर की दबा दो। ये देख रहे हैं आप, इसको थोड़ा बड़ा करके आप एक बार चेक कर सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे क्लिक किया, मुझे ये मैटर नहीं चाहिए, मुझे ये वाला मैटर चाहिए। सिलेक्ट किया, कॉपी किया, इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी में गया, डिलीट की दबाया, कंट्रोल की दबाया, एंटर की। अगेन इस पे गया, ये मैटर कॉपी किया, कंट्रोल भी। फिर अगेन इस पे गया, इसकी इमेज चेंज करनी है तो पहले इस पे पाव भाजी 2 और इस पे पाव भाजी 3, है ना। इस पे क्लिक किया, इसकी SRC कॉम्पैक्ट प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक किया, पाव भाजी 2 देखिए कहां पे, ये पाव भाजी 2 पिक है, ओके। और ये है पाव भाजी 3, इस पे क्लिक किया, पाव भाजी 3, ओके। क्या देख रहे हैं, तो ये मेरा पाव भाजी वाला सब आ गया, पूरा मैटर हो गया। तैयार होगी, सेव करना चाहो सेव कर लो। पाव भाजी के बाद नेक्स्ट किसका है, खमन। सारा टेक्स्ट अब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहूं तो सीधा आपको कॉपी पेस्ट करके दे सकता हूं कि भाई ये XML फाइल से आप सीधा इसको लोड करो। आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, और एक चीज मैं बता दूं, मैं स्ट्रीट फूड्स की ऐप बनाना सिखा रहा हूं, आप इसको थोड़ा बेहतर बनाना, जो कंसेप्ट वही रहेगा। ऐसी इसके जैसी बहुत सारी एप्स बना सकते हो, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके। जैसे आप इंदौर में रहते हैं तो इंदौर के स्पेसिफिक बेस्ट स्ट्रीट फूड है, जो आपके सराफा बाजार है या बेस्ट नमकीन है, उसके बारे में आप हाईलाइट करते हैं। या 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वो बना सकते हैं भाई, ऐप शोइंग द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, या द ऐप ऑफ शोइंग द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ, मान लीजिए आप बंगाल के हैं तो द बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ बंगाल, स्पेसिफिक स्ट्रीट फूड ऑफ अहमदाबाद। ऐसे करके आप अपना कुछ नया बना सकते हैं। कंसेप्ट ये रहेगा, तो आपको एक एक चीज खुद करनी है, इसलिए मैं आपको सीधा XML फाइल सारी नहीं दे रहा हूं। मैं आपको ये कंटेंट दूंगा, आप खुद बनाओगे, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कंटिन्यू रखते हैं अपन काम। अपनी खमन वाली फाइल को सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। अब यहां पे मेरे को ये खमन चाहिए, कॉपी किया, इसी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके डेल की दबा दिया, कंट्रोल V। इधर ये वाला कंटेंट जाएगा खमन का, राइट क्लिक, कॉपी, और इसकी ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाके डिलीट की दबाओ और कंट्रोल V से नया मैटर पेस्ट कर दो। इसको सिलेक्ट किया, इसके लिए ये खमन का ये मैटर आएगा। अब अपन को इधर खमन 2 वाली फाइल डालनी है और इधर खमन 3 वाली फाइल डालनी है ना, इस वाले पे। तो उसको सिलेक्ट किया, ये आपकी SRC कॉम्पैक्ट प्रॉपर्टी पे इधर क्लिक किया, खमन 2 देखिए कहां पे, ये रहा खमन 2, ओके। और यहां पे आ जाइए, सिलेक्ट करके इसे खमन 3 वाली फाइल पे क्लिक कर दो, ये खमन 3, सेव कर दो। नेक्स्ट फाइल है आपकी छोले भटूरा। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को लिया, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, सेम कंसेप्ट है। मेन इस लेक्चर में यह है कि जब मैं छोले भटूरे पे जाऊंगा तो वो छोले भटूरे वाली फाइल कैसे खोलता है, उस इंटेंट पे कैसे जाता है। अगर मैं पाव भाजी पे क्लिक कर दूं, पाव भाजी वाली इंटेंट फाइल कैसे खोलता है। मेन तो कोर वो है, मेन इस लेक्चर का कोर तो वो ही है, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना सीखा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अट्रैक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, अब अगले लेक्चर में हम जब अपलोड करेंगे ना, तो हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि आपकी ऐप का आइकन कैसे चेंज करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी के बिना अगर आपने अपनी ऐप को अपलोड किया गूगल प्ले स्टोर पे तो सस्पेंड हो जाएगा, नोटिस आएगा पहले तो ईमेल पे, फिर सस्पेंड हो जाएगा, फिर रिमूव हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब इस टेक्स्ट को क्लिक किया, डिलीट की दबाया, कंट्रोल V, छोले भटूरे का आ गया, इसको सिलेक्ट किया, इसका डिलीट किया टेक्स्ट और इसका कंट्रोल V कर दिया। तो ये आपका छोले भटूरे का आ गया। इधर अपन को पिक्चर चेंज करनी है,
छोले भटूरा 2 एंड छोले भटूरा 3। उसके बाद है वड़ा पाव, ये लास्ट है ना। कॉपी किया, डेट की दबा दिया, कंट्रोल V, इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिलीट किया, कंट्रोल V। अब इसकी इमेजेस चेंज करनी है, वड़ा पाव 2 और वड़ा पाव 3 है ना। क्लिक किया, वड़ा पाव 2 और यहां पे आएगा वड़ा पाव 3। ठीक है साहब, ये आपकी एक्सएमएल फाइल्स तो होगी तैयार। अब इन पे जाना भी है, तो एक्सएमएल फाइल तो लोड होती है एक्टिविटी फाइल से। तो आपकी ये जो है ना एक्टिविटी फाइल है, कड़ी कचौरी एक्टिविटी फाइल है ना, ये इसका नाम कड़ी कचौरी नहीं रखना, इसका नाम कड़ी कचौरी एक्टिविटी करना है ना। कड़ी कचौरी, इसको रीनेम कर देता हूँ, रीफैक्टर में जाकर रीनेम कर रहा हूँ। इसका नाम मैं कर रहा हूँ कड़ी कचौरी एक्टिविटी है ना, क्योंकि सही तो यही है, एक्टिविटी है ना ये, रीफैक्टर है ना। तो सब जगह जहां पे इस्तेमाल हुआ होगा हर जगह कड़ी कचौरी एक्टिविटी हो जाएगा इसका नाम। अब इसकी कॉपी बनानी है मेरे को, और इसकी कॉपी किस नाम से बनानी है, 5 बनानी है। और दाबेली एक्टिविटी, पाव भाजी एक्टिविटी, खमन एक्टिविटी, छोले भटूरे एक्टिविटी और वड़ा पाव एक्टिविटी। राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहीं पे इसी पैकेज के ऊपर राइट क्लिक किया, पेस्ट। कह रहा किस नाम से करना है, मैंने कहा पहले तो दाबेली एक्टिविटी चाहिए मेरे, उसका नाम दाबेली। इसमें आपका क्या यूज कर सकते हैं, दाबेली एक्टिविटी। ओके, ये आ गया। फिर राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं। फिर पाव भाजी एक्टिविटी चाहिए इसका नाम, फिर पेस्ट खमन एक्टिविटी, खमन एक्टिविटी के बाद हमको चाहिए पेस्ट छोले भटूरा। ओके, और छोले भटूरे के बाद वड़ा पाव एक्टिविटी लास्ट। ठीक है साहब। अब सबके जो कंटेंट भी चेंज करेंगे। आप हर फाइल में जाओगे, कड़ी कचौड़ी के अलावा देखो कौन सी फाइल है आपकी, पाव भाजी। अब पाव भाजी में जाइए, यहाँ पे आपको ये कड़ी कचौड़ी नहीं करना है, इधर करना है पाव भाजी। कौन सी है, पाव भाजी .xml है ना, PA। आप सबके है ना, जैसे पाव भाजी का चेंज कर दिया ना, पाव भाजी कर दिया ना, वैसे आप है ना सबके है ना लेआउट फाइल चेंज कर दो। पाव भाजी के बाद कौन सी है आपकी फाइल, खमन एक्टिविटी। खमन एक्टिविटी में जाओ, इसको कड़ी कचौड़ी हटा के आप इधर कर दो, कौन सी है फाइल अभी, खमन .xml ना। खमन हो गया, और खमन के बाद कौन सी है आपकी, छोले भटूरा। छोले, ठीक है जी। और छोले भटूरे के बाद कौन सा है, वड़ा पाव। वड़ा पाव देखो कहाँ है, ठीक है जी। ये मैंने फाइलें सबके नाम चेंज कर दिए। एक बार चेक कर लेता हूँ, वड़ा पाव में वड़ा पाव आ गया, पाव भाजी में पाव भाजी XML फाइल आ गया, खमन एक्टिविटी में खमन आ गया, कड़ी कचौरी में कड़ी कचौरी थी फाइल, दाबेली में दाबेली आ गई, छोले भटूरा में छोले भटूरा आ गया। अब मैनिफेस्ट फाइल देखो, एक बार ध्यान रखना, ये हमने 9th लेक्चर में सीखा था कि जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनकी एंट्री एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में होनी चाहिए, है ना। तो ये आप ध्यान रखना कि आपकी ये जो है 6 एक्टिविटीज मैनिफेस्ट फाइल में होनी चाहिए। मैनिफेस्ट फाइल में चलिए देखिए, एक आपकी कड़ी कचौड़ी एक्टिविटी है ना, और उसके अलावा कड़ी कचौड़ी के अलावा 5 और चाहिए हमको। एक बार पेस्ट करते हैं, फिर हटा देंगे अपन, जो रिपीट होगी उसको हटा देंगे। दाबेली आ गया, पाव भाजी आ गया, कड़ी कचौड़ी एक्टिविटी आ गया, तो इस कड़ी कचौड़ी को हटाता हूँ। हमारी सारी एक्टिविटीज फाइल
कि इधर एंट्री चाहिए, नहीं तो ये आपकी ऐप चलेगी नहीं, एरर्स पे एरर्स आएंगे, है ना। अब एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल को पता है कि भाई मेरी टोटल मेन एक्टिविटी के अलावा मेरी 6 स्क्रीन और है, 6 एक्टिविटीज और हैं। अब है कोडिंग। देखो मेन चीज अब क्या रहता है कि सब मैं जब वड़ा पाव पे क्लिक करूं तो वड़ा पाव वाला ऑप्शन खुले, यानी उसकी एक्सएमएल फाइल खुले, उसकी एक्टिविटी लोड हो, है ना। और जब मैं पाव भाजी पे क्लिक करूं तो पाव भाजी खुले। तो ये कह रहा है फूड एडेप्टर फाइल खोलो पहले तो, है ना। अच्छा, फूड एडेप्टर फाइल खोल के पहले ये 2 चीजें चेंज कर लो, है ना। क्या चीज है? देखो फूड एडेप्टर फाइल वो है जिससे रीसाइकल व्यू के कार्ड व्यू में डेटा भरा जाता है ना। तो ये 2 चीजें कह रहा है चेंज करो। देखो जैसे छोले भटूरे है, जबकि हमने हर जगह एक्सएमएल फाइल और एक्टिविटी फाइल में छोले भटूरा यूज किया है, तो थोड़ा सा इसको ई हटा के, इसको मैं बड़ा करता हूं जैसा आपको दिख जाए, ये भटूरे का ई हटा के इसको भटूरा कर देता हूँ, छोले भटूरा, है ना। और कड़ी कचौरी का जो डी है ना, इसको आर कर देता हूँ। बस ये 2 काम करने, क्योंकि हर जगह कड़ी कचौरी का डी की जगह आर है हर जगह, बाकी यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो ये 2 काम करने। उसके बाद ये कोड बहुत आसान है। देखो एटम व्यू के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाओ। देखिए मैं फिर से रिकॉल कराता हूं, जब हम कार्ड व्यू पढ़ रहे थे, लेक्चर 8 से स्टार्ट किया था हमने, है ना, कि जो भी हमारे रिसाइकल व्यू में कार्ड व्यू के जरिए जो डेटा आता है, हर एक को हम व्यू होल्डर बोलते हैं और टेक्निकल नाम आइटम व्यू है। यानी अगर किसी भी व्यू होल्डर या आइटम व्यू कुछ भी कह लीजिए पे जब क्लिक करोगे तो उस क्लिक को सेंस करेगा और ये इफ कमांड रन होगा। लेकिन किस आधार पे? उस आइटम व्यू, उस व्यू होल्डर पे जब भी क्लिक करेगा तो ये सेट ऑन क्लिक लिस्नर ये एक्टिवेट होगा और ये डिफरेंट इफ फंक्शंस को चेक करेगा। ध्यान रखना हर कार्ड व्यू में, हर व्यू होल्डर में 3 आइटम थे। 2 तो हमारे टेक्स्ट व्यू थे, फूड नेम और फूड डिटेल, और तीसरा था इमेज व्यू, है ना। तो ये चेक कर रहा है कि अगर आइटम व्यू का फूड का नाम दाबेली है तो ये देखिए, ये चीज हमने लेक्चर 9 में पढ़ी थी, इंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। रिकॉल करो, इंटेंट यानी इंटेंशन, हम किस एक्टिविटी में जाना चाहते हैं उसकी डिटेल, है ना। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक इंटेंट बनाओ, एक ऑब्जेक्ट बनाओ, एक वेरिएबल बनाओ इंटेंट, जो किस फाइल को, किस एक्टिविटी को पॉइंट करेगा, दाबेली एक्टिविटी को, ठीक है। और ध्यान, दाबेली एक्टिविटी दाबेली.xml लेआउट फाइल को लोड करता है। तो आप कह रहे हैं कि इंटेंट वेरिएबल बनाओ और उसको स्टार्ट कर दो, किसको? दाबेली एक्टिविटी को। लेकिन वो कब, किस आधार पे? अगर जो व्यू होल्डर यानी जो कार्ड व्यू सेलेक्ट किया है उसका फूड नेम जो कंपोनेंट है, उसके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अगर दाबेली है तो दाबेली एक्टिविटी का इंटेंट बनाओ और उस इंटेंट पे चले जाओ, यानी उस एक्टिविटी फाइल को खोल दो। और अगर व्यू होल्डर यानी आइटम व्यू के अंदर जो फूड नेम टेक्स्ट है, फूड नेम कंपोनेंट है, उसका टेक्स्ट अगर पाव भाजी है तो आप इंटेंट बनाओ जो किस एक्टिविटी फाइल को पॉइंट करेगा, पाव भाजी एक्टिविटी को, और स्टार्ट करो वो एक्टिविटी जिसका डिटेल इंटेंट में है, तो वो पाव भाजी भी चला जाएगा। कुल मिला के आप चेक करो कि भैया जो भी आइटम व्यू हमने क्लिक किया है उसके फूड नेम प्रॉपर्टी पे जाओ, उसका टेक्स्ट अगर दाबेली है तो दाबेली एक्टिविटी पे जाओ, उसका इंटेंट बना के उस एक्टिविटी पे जाओ। अगर उसका फूड नेम का जो टेक्स्ट है पाव भाजी है, जो सिलेक्ट किया है, जिसमें क्लिक हुआ है, तो आप इंटेंट बनाओ पाव भाजी एक्टिविटी का और उसको एक्टिवेट करो। कड़ी कचौड़ी है तो कड़ी कचौड़ी वाला एक्टिवेट करो, खमन है तो खमन करो। यानी कुल मिला के आप क्या कर रहे हो, इस इनर क्लास को कॉपी पेस्ट कर रहे हो फूड एडेप्टर के अंदर, इस इनर क्लास को यहां से लेकर यहां तक, है ना। इसको डिलीट किया और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरा ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखिए अब मैं अगर पाव भाजी पे क्लिक करता हूं, ये देखिए पाव भाजी के बारे में आ रहा है और स्क्रॉल व्यू है ना, देख रहे हैं आप। मैं बैक में गया, ये इधर भी स्क्रॉल कर सकते हैं, है ना। अब मैं छोले भटूरे पे क्लिक किया, छोले भटूरे के बारे में आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो हमारी ये स्ट्रीट फूड ऐप बिल्कुल परफेक्ट है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे इसकी प्राइवेसी पॉलिसी बनाते हैं, इसका आइकन कैसे चेंज करते हैं, इसके अंदर एड मॉब एड्स कैसे लगाए जाते हैं और इसको अपलोड कैसे करते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, है ना। तो अगला लेक्चर बिल्कुल मिस ना करिएगा और कोड की बिल्कुल भी चिंता ना करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोड का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। इस ऐप को अपनी तरफ से बेहतर बनाएं, ज्यादा स्ट्रीट फूड ऐड करें, या फिर जैसा मैंने बोला था पहले कि आप इसको मॉडिफाई करें अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी चीजों के हिसाब से, कुछ भी इंटरेस्टिंग
डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, वियर्ड फूड इन द वर्ल्ड, कुछ भी नया, है ना। तो जैसे अट्रैक्शन हो और आपको भी कुछ सीखने को मिले। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।